भाभी साहब, आप भी पूजा करने जा रही हैं? मैं कल रात से कर रही हूँ पूजा। मैंने कसम खाई थी भाभी साहब कि जब तक भाई साहब गंगा लौटेंगे अन्न का एक दाना भी मैं ना खाऊंगी। तुम्हारी सारी का मैम तो इनका मनपसंद खाना बना एसिडिटी कुछ खाया ना है ना तो पेट में एसिडिटी होती है इसलिए। बस सब इनका खाली पेट छोड़ की जिम्मेदारी, अच्छे से इन्हें खाना खिलाओ। सारिका जी हमेशा की तरह एक्साइटमेंट में बहुत कुछ ज्यादा बोल जाती है। आज क्या किया या इस मोमेंट पे जब प्रभात जी की एंट्री हो रही है इतने टाइम बाद? हाँ, एक्चुअली प्रभात जी ने देख लिया है कि क्या हो गया है। वसु और देव की शादी हो गई है। उन्होंने देख लिया है तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो अस्पताल में चले जाते हैं। लेकिन मैं वहाँ से निकल जाती हूँ, यार मुझे यहाँ पे रात भर नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, मुझे भूख लगी है, मैं खाना-वाना खाऊँगी, ये आते रहेंगे। यहाँ पर नहीं सोना है मुझे मच्छरों में। तो ऐसे बोल के मैं वहाँ से खिसक लेती हूँ। और फिर घर आने के बाद फिर से सारिका के ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। वो लिटरली जब वसुधा और आती है घर पे सावित्री तो उन्हें बोलती है कि जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है, कब से बैठी हूँ। उन्हें ताने मारती है, कुछ भी अटपटा सा बोल देती है और निकल जाती है। उसके बाद वो व्हाइट साड़ी पहन के आ जाती है। ये आपको अपकमिंग एपिसोड में दिखाई देगा। वो ये सोच ही लेते हैं कि अब प्रभा जी तो आने वाले हैं नहीं, तो व्हाइट साड़ी पहन लेती हूँ और उसी में वो घूम रही है, फिर रही है। और अभी क्या होता है, वो ठीक-ठाक होके आ जाते हैं। तो फिर वो भाभी साहब से झूठ बोलती है कि मैंने कल से कुछ खाया नहीं है, मैं अभी पूजा कर रही थी। अब देखिए ना इसकी वज़ह से भाई साहब एकदम ठीक-ठाक होके जल्दी से घर आ गए। तो बस भाभी साहब को तो पता है कि सारिका कैसी है, तो वो इसे इंस्ट्रक्शन दे देती है वसु को कि चलो इसको भरपेट खाना खिलाओ अब। भूख ही लगी है ना, वो वैसे पहले ही खाया हुआ रहता है लेकिन और खिलाओ, ऐसे ताने मार के भाभी साहब चली जाती है। तो बस कितना यही है। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है हुँ। ये। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है सारिका को, ये जो लंबी लंबी फेंकी जाती है। कुछ नहीं, बस करते जाओ, जो आता है वो मन से करो, एन्जॉय करो, सब अपने आप हो जाता है। बट ये जो भसड़ जो हुई है, काफी सारी बहुत सारी बड़ी रिवलेशन जो है प्रभात जी के सामने हुई हाँ, है, हुँ। तो ये ड्रामा कितना कंटिन्यू रहेगा और इसके सारिका कितने मजे लेने वाली है? सारिका मज़े लेने के लिए ही है, ड्रामा तो चलता ही रहेगा सारिका का। कुछ भी हो जाए वो अपनी बात रखने से बाज़ नहीं आती है और अगर वो गलत भी साबित हो जाए, तो फिर से वो उसी पे अड़ी रहती है कि नहीं यही सच है और बहुत बार वो सच भी होता है, लेकिन उसकी नेचर की वजह से कोई उस पर यकीन नहीं करता है। लास्टली सारिका को अभी तक अंदाजा है देव और वसु को लेकर, ये जो पूरा जो ड्रामा हुआ है हार्ट अटैक को लेकर, कुछ अंदाजा है कि ये सब इनके हाँ, कारण हुआ सारिका है? को फुल डाउट है कि इनकी शादी हो गई है और पहले से ही है। वो हमेशा बताती रहती है कि वसु और देव में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है और यो नौकरानी है और देव के आगे-पीछे करती रहती है। तो डाउट तो उसे हमेशा ही है और वो बहुत बार वो सामने लाने की कोशिश भी करती है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि वो उसी पर भारी पड़ जाता है।